दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार छोड़ा था तो आपको एक बात याद होगी जो परवेज़ मुशर्रफ ने कही थी, वो ये थी कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़। अब गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की मईशत के अल्लाह ही हाफ़िज़ जो है वो इसहाक़ डार साहब ने कह दिया है। ये दोनों जुमले जो हैं वो पाकिस्तानियों के लिए उसके आने वाले कल में कोई बेहतर नहीं रहे। जब उन्होंने कहा था उसके बाद के हालात भी आपने देखे, लेकिन उसी के साथ साथ में जब इसहाक़ डार ये सब कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं जिन्होंने इतने दावे किए थे, तो वो भी कोई बेहतर नवीद जो है वो नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो एक तरफ तो अपनी नाकामी का जो है वो ज़िम्मा लेने की बजाय जो है वो इसको अल्लाह के ऊपर डाल के जो है वो कहीं आगे निकलना चाहते हैं, फ़रार हासिल करना चाहते हैं, जो यकीनन वो हासिल कर नहीं पाएंगे। वजह क्या है? वजह यही है कि सब लोगों को मालूम है। इसहाक़ डार साहब जिन्होंने 200 रुपये का डॉलर को लाने का वादा किया था, वो 200 रुपया तो क्या लेके जाना था। आज सुबह की मैं बात बताता हूँ। मैं आज सुबह जब उठा हूँ तो हम क्योंकि इंटरबैंक की एसोसिएशन और सब लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, तो मैंने 9:58 के ऊपर जो मुझे पहला मैसेज आया डॉलर का, वो था 263.5 रुपये का डॉलर। और इस वक्त जो मैंने अब से 10 मिनट पहले जो मैसेज देखा है दोस्तों, वो 270 रुपये का है। तो यानी 6.5 रुपये का जो है वो इजाफ़ा सुबह से लेके अब तक तकरीबन 3 घंटों के अंदर हो चुका है। ऐसा लगता है कि वीडियो गेम के ऊपर कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान चला रहे हैं, न जाने उनको इन सब चीज़ों का जो है वो इल्म है या फिर नहीं है, या इल्म तो है लेकिन वो फिर भी कहीं पे मुंह छुपाए हुए बैठे हैं। लोगों का सामना करने की जो है वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। मतलब समझ लीजिए कि अगर डॉलर ने 280 रुपये भी जाना है तो क्या ये हुकूमत का, डार साहब का ये नहीं बनता था कि वो आके एतमाद में ले, बताएं लोगों को कि इनसाइड क्या गलतियां हुई हैं। हम जब ये हुकूमत लेने आए थे तो हमने जो वादे किए थे, या हम लोग जो सोच रहे थे कि कहीं वो गलत साबित हुए इस वजह से, कुछ तो आके बताएं। ना कि सिर्फ ये है कि परिंदा भी पर मारेगा या कुछ भी ऐसा होगा तो इसकी गलती जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत या उसके किए हुए फ़ैसलों की तरफ थी। अगर उनके फ़ैसले इतने गलत थे तो आप लोगों को इन फ़ैसलों को अपने कांधों पे लेने की क्या ज़रूरत थी मेरे प्यारे भाई। दोस्तों, यही हमारा आज का मौजू रहेगा, यानी एक बार की वो मईशत का, या एक बार पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ से मईशत का अल्लाह ही हाफ़िज़ तक। डार ने मरियम नवाज़ शरीफ और अवाम का एतबार का जनाजा किस तरह से निकाला है, हम आपको ये बताएंगे। और ये सारे फ़ैसले जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ की हिदायत या मियाँ नवाज़ शरीफ की एक्सेप्टेंस के साथ ही हो रहे हैं। बहरहाल आज ये कली भी जो है वो खुल गई है, कोई अब इसके ऊपर पर्दा और नहीं डाल सकता। और आने वाले दिनों के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का हाल है, ये सारा सेहरा जो है वो इस पूरे 13 पार्टियों के ग्रुप को जो है वो जाता है। और यकीनन जो है वो उससे पहले भी आने वाली जो पार्टियां जिन्होंने अपना काम बेहतर नहीं किया और इनके पीछे छुपे हुए जो हाथ हैं, उन सब लोगों के ऊपर जो है वो जाता है। पाकिस्तान की आवाम का दर्द जो है वो लेकर आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं हूँ जहां साहिब ज़ेबी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहले तो जार साहब जो एक्सपोज हो गए, मतलब आज जो कुछ हो रहा है ना, यानी डॉलर की आर्टिफिशियल जो है वो कीमत, जो सबसे पहले मुझे आज की बात करने से पहले आपको लेके जाना है उस पुराने पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त जब इनकी हुकूमत थी। और उस वक्त भी जब लोग ये कहते थे कि डार साहब ने डॉलर को रोके रखा था, तो इसका मतलब ये है कि रोके तो रखा था, लेकिन वो रोके जो है वो आर्टिफिशियली रखा था। जो इनकी हवा अब इस वक्त निकल गई है वो आर्टिफिशियली भी जो है वो इस हवाले से नहीं कर सके। पिछले 4 महीनों से मुफ्ती इस्माइल ने इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान के, और मईशतदान भी सारे तकरीबन यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये 4 महीनों से जो आर्टिफिशियली इन्होंने डॉलर की शरह को जो है वो कैप किया हुआ था, इसकी वजह से 3 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। 3 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और उस नुकसान इस वजह से हुआ तरसीलात बरामदात की, तरसीलात कम हुई, बरामदात की तरफ से जो पैसा पाकिस्तान में आना था वो भी जो है वो कम रेटों के ऊपर आया, कम आया। तो ये वो सारी वजूहत बनी है जिसकी वजह से 3 अरब डॉलर जो है वो उसका नुकसान किया। आई डोंट नो ये उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। मुझे याद है जब वो आए थे तो डॉलर कुछ अगर कम हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे आते ही जो है वो डॉलर इतने रुपए कम हो गया और कर्ज़े पाकिस्तान के इतने कम हो गए। आज डॉलर भाई साहब आपने 50 रुपये से ज़्यादा जो है वो तकरीबन इन दिनों के अंदर जो है वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस 50 रुपये के बढ़ने का जो है वो किसके ऊपर सेरा डालेंगे, किसको बताएंगे कि कैसे जो है वो 228 रुपये से जो है वो ये डॉलर आज की तारीख के अंदर 260 रुपये को भी जो है वो 270 रुपये के जानिब जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 270 रुपये
ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप इसके जाके फिगर्स चेक करें, इंटरबैंक के अंदर हालात चेक करिए, और उसमें भी मिल नहीं रहा डॉलर। ये हालात हैं। IMF के साथ किए गए मुआहदे, और जिसको वो कह रहे हैं कि ये मुआहदे पहले हुए थे, वो लोग तो नहीं ये सब कुछ कर पा रहे थे, लेकिन आइए हम जो है वो आपको करके दिखाते हैं कि कैसे जो है वो इन मुआहदों के ऊपर अमल किया जाता है। दोस्तों, उस अमल के अंदर जो है वो क्या कुछ शामिल है, आइए। लेकिन इससे पहले आपको एक तारीख की तरफ लेके चलूँ। ये सोशल मीडिया, ये वीडियो की जो हार्ड ड्राइव्स है ना, ये बड़ी जालिम है। ये ट्विटर, फेसबुक बड़ा जालिम है। ये आपको आपका असली चेहरा दिखा देता है, और आप ऐसे बेनकाब हो जाते हैं कि जैसे एक सादा शीशा हो और उसके अंदर सब कुछ जो है वो नज़र आ रहा है। यानी आपके अंदर को भी जो है वो लोग अब झांक जाते हैं आपके लहजों से, आपकी बातों से। चलिए मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ लेके चलता हूँ। 12 रुपये, बहुत ही करख्त लहजे में उन्होंने कहा था कि 12 रुपये रातों रात जो है वो बढ़ा दिए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? दिल नहीं हिला तुम्हारा कि पाकिस्तान की आवाम जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती है, जो अपने लिए दवाई नहीं ख़रीद सकती है, 12 रुपए का पेट्रोल जो है वो उनके लिए बढ़ा दिया है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये उस वक्त कहा था जब PTI की हुकूमत थी, और उस वक्त ये अपोजिशन के अंदर थे, और ये बिल्कुल उन्हीं दिनों की बात है जिसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च जो है वो शुरू कर दिया था। आइए अब हम आपको दूसरी जानिब लेके चलते हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा महंगाई को अब बहुत हंसते खिलखिलाते हुए एक मजमे के अंदर, जब ये उस वक्त की बात है जब इनकी हुकूमत आ चुकी थी, और हुकूमत आने के बाद जो है वो अपने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जलसे कर रहे थे। तो वो क्या कह रही थी? महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा, महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा, और तरक्की 5वें गियर के अंदर होगी। ओ मेरे भाई, 5वां तो नहीं, मुझे लगता उससे भी कोई अगला गियर जो है वो इन्होंने लगा दिया है, रिवर्स का नाम लेके। 5वां रिवर्स का गियर, रिवर्स का एक गियर होता है, लेकिन अब ये 5वां रिवर्स का गियर जो है वो लगता हुआ दिखा। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है वो कहा था, जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान भी तशरीफ़ फरमा हो चुकी हैं, और पाकिस्तान की जो है वो भाग दौड़ संभालेंगी आगे के दिनों के अंदर। दोस्तों, ये है इनका और पाकिस्तान का। लेकिन अब सबसे बढ़कर ये है कि अब कम से कम वो फार्मूला तो जो है वो कामयाब नहीं है। अब जो कुछ भी हो रहा है, मुझे याद है मुफ्ता इस्माइल जब थे, तो मुफ्ता इस्माइल के ऊपर जो है वो कहा जा रहा था, और एक बड़ी बात आपको याद होगी कि मियाँ साहब जो है वो एक मीटिंग ले रहे थे, और उस मीटिंग के अंदर से मियाँ साहब उठ के चले गए, और मियाँ साहब ने ये कहा कि मईशत के अंदर जो भी आप ये फ़ैसले करने जा रहे हैं, मैं इसके अंदर आपका साथ नहीं देता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, कि मियाँ साहब के इल्म के अंदर, उनकी एक्सेप्टेंस के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये हुकूमत उनकी एक्सेप्टेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं ना कर सकती है, ही कुछ नहीं उनके बगैर। मुझे पता लग गया है शहबाज शरीफ साहब की 0% जो पॉपुलैरिटी है, उसी ने आपको बता दिया होगा कि कितना जो है वो उनका पॉलिटिकल माइलेज है उनके पास। जितने भी सर्वेज जो है वो भी आते हैं, या पता नहीं शायद कोई 1-8% हुई भी होगी, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो मियाँ साहब के, और मियाँ साहब का जिस तरह से अभी बात हो रही थी पहले, कि हमेशा से एक बयानिया बनाया जाता है, एक लेफ़्ट और एक राइट। यानी अगर शहबाज शरीफ साहब कुछ कर रहे हो, लेफ़्ट कर रहे होते हैं, तो ये राइट कर रहे होते हैं, ताकि दोनों साइड्स को जो है वो करें। लेकिन अब जो है वो ये शायद पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि दोनों साइड्स को जो है वो मैनेज कर लिया जाए। पाकिस्तान एक शदीद माशी बहरान के अंदर है। इस वक्त सोचने की ये ज़रूरत है सिर्फ कि शहरों नहीं, गाँव तक के लोगों के अंदर, जिनके पास जो है वो बेचारों के पास अपनी गंदुम तक नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो है वो खाना से महज एक गंदुम ही है, और जो हमारा, और इस वक्त जो हालात हैं, जो एक आम बंदा जिसने एक मोटर बाइक चलाना है और जिसको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए दिन के अंदर, अपने गांव से, अपने आउटकट्स से कोई 15-20 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी जॉब पे आके और वापस जाके, और जिसकी जॉब की तनख्वाह भी 25,000 रुपया अगर होगी, तो वो किस तरह से अपना घर चलाएगा, कैसे जो है वो हर रोज़ 250 रुपये का एक पेट्रोल डालेगा। और इसका मतलब ये है कि महीने के उसको तकरीबन 7,000 रुपये अपने सिर्फ पेट्रोल के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर डालने पड़ेंगे। ये गाड़ियों की बात नहीं अभी हो रही। फिर वही जो 25,000 रहने वाला अपने घर का ख़र्चा, अपने बच्चों की तालीम, उनका खाना, ये सब कुछ कहाँ से पूरा करेगा? ये वो सवालात हैं जो इन लोगों से पूछना है। वो लोग जो कम से कम पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहे, वो लोग जो वादे किए थे वो उनके ऊपर जो है वो नहीं चल पा रहे। दुनिया भर के लोग 2 दिन नहीं गुजरते, यानी उन्होंने उनकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो एक हल्फ की तरह से ही होता है। और सियासतदान इसीलिए ही जो है वो अपनी अहमियत और अपनी वक़ार जो है वो उसको हर आने वाले दिनों के अंदर खोते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ भी कहना जो है वो ये नहीं समझा जाता कि शायद ये पत्थर के ऊपर लकीर है, बल्कि लोग ये कह के जो है वो आम कहते हैं कि ये तो सियासत कर रहा है।
यानी सियासत एक गंदी गाली की तरह जो है वो बनती जा रही है। और इन सियासतदानों को पीछे से इनकी डोरियां हिलाने वाले जो है वो भी नहीं ये सोचते कि ये सब कुछ जो है वो क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की ये पूरा एक माहौल जो है वो सर्टनली, मैं आज की तारीख के अंदर अगर किसी आप समझ बंदे को कहें ये जो कुछ भी 4 महीने के अंदर हुआ है अपनी अना के अंदर, या फिर अपने जो है वो अपने प्रोफेशनलिज्म के गुरूर के अंदर, डार साहब ने जो है वो नैया जो है वो डबोई हुई है। दोस्तों, मुश्किल तरीन लम्हात जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिजली, आप जब ये जैसे डॉलर बढ़ता है, जैसे पेट्रोल बढ़ा है, और पेट्रोल अभी कह रहे हैं कि अभी और बढ़ने की, यानी कल जो है वो जिस तरह से IMF का वफ्द आ रहा है तो शायद उनको एक आध तोहफ़ा जो है वो दिया जाएगा ये सब कुछ चीज़ें करके, सिर्फ जो है वो उनसे चंद अरब डॉलर जो है वो लेने के लिए, और फिर ये सब कुछ जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तानियों की कंधों के ऊपर आएगा, यानी बिना बगैर के सोचे हुए। अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो वाक़या सुनाऊं। पुलिस वाले जब पकड़ते हैं ना, किसी भी मुलजिम को पकड़ते हैं या किसी भी बंदे को पकड़ लेते हैं, जब उनको जो है वो कोई इशारा होता है, पहला छितर जो वो मारते हैं ना, यानी एक बड़ा कल्चर था ये, पहला छितर तो वो पहले का दर्द होता है, दूसरे का थोड़ा सा और दर्द होता है, थोड़ा कम दर्द होता है, क्योंकि पहले का दर्द जो है वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो है वो 5 छितर भी मारता रहे तो फिर वो दर्द नहीं होता। हमारी हालत जो है वो बहैसियत कौम अब इसी तरह की तकरीबन होती जा रही है कि हमारे ऊपर जो है वो छितर पे छितर मार रही है ये हुकूमत हमारे, और हम जो है वो चीख भी नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि अब हमारा दर्द भी जो है वो ख़त्म हो गया है। दोस्तों, ये हालात तो वाक़यात हैं, न जाने ये किस सिमत जो है वो जानते हैं, लेकिन शदीद इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो यकजहती और कम से कम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि ये जो बहुत सारे टेक्निकली अगर देखी जाएँ कुछ चीज़ें, तो देर से ज़रूर जो है वो स्टेप्स लिए, लेकिन कुछ स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो कमी है वो एक एतमाद के फुकदान की है। यानी हुकूमत जिसका ये काम था कि इन सारे जो है वो स्टेप्स लेने से पहले कोई एक ग्राउंड तैयार की जाती, लोगों को बताया जाता, वो महज इस बात के ऊपर जो है वो अपना ये 2-4 दिन तो नहीं निकाल सकते कि 2-4 दिन मीडिया जो है वो फवाद चौधरी की पकड़ दगड़ में लगा रहेगा, तो उस दौरान जो है वो हम डॉलर को इतना आगे बढ़ा देंगे और ये सब कुछ हो सकेगा। ये सब कुछ जो है वो पॉसिबल नहीं है। लोगों को उस वक्त नज़र आता है डॉलर की बढ़ी हुई कीमत, लोगों को बिजली गैस की बढ़ी हुई कीमत, आलू प्याज आटे की कीमत बढ़ी हुई, दालों की कीमत बढ़ी हुई, जो आने वाले दिनों के अंदर, कल के दिन के अंदर मैं एक शॉपिंग मॉल के अंदर गया, एक पैनिक था, जिनके पास पैसे थे लोगों ने दालें ला ला के जो है वो अपने घर में रख ली, जिन लोगों ने अपना ऑयल ला ला के अपने घर में रख लिया, बिकॉज एक पैनिक क्रिएट कर दिया ना हमने। तो कोई बताने वाला भी नहीं है, समझाने वाला ही नहीं है कि किस तरह से जो है वो आप हमारे आने वाले दिन क्या होंगे। और यही वो प्रोफेशनल फुकदान है, या फिर जो है वो सियासी नीयत का फुकदान है, जो ये बेहतर कर नहीं पा रहे। वी आर विशिंग के एक कौमी एजेंडे के ऊपर एक माशी इमरजेंसी की तरफ जो है वो पाकिस्तान भर को जो है वो जाना होगा, सबको अपनी अनाओं को पीछे छोड़ के जो है वो आगे बढ़ना होगा। खुदा न खास्ता ये एक बड़ा सानिया है, जो मईशत जो है वो एक सानिया की तरह सही है, डूबती हुई मईशत जो है वो एक बड़े सानिया की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो खुदा न खास्ता वी आर विशिंग कि कभी इस तरह से ना हो। सो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।